हिमाचल प्रदेश के एसएमसी शिक्षक अपने लिए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ये मांग पिछली सरकार से भी थी और ये मांग इस सरकार से भी है। फिलहाल सचिवालय के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने से लगभग 1500 के करीब अध्यापक यहां पर इकट्ठे भी हुए हैं। अब टीचर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कहाँ से आए हैं और पिछली बार भी नियमितीकरण की मांग की और इस बार क्या है, इस बार आशाएं है क्या? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं निशा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय प्रेस माध्यमिक पाठशाला भरूच, और मैं एसएमसी यूनियन की विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था कि सितंबर तक जो है हमारी नियमित पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके तहत हम आज सीएम से अपनी मांगों को लेकर मिलने आए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है हम कि हमारी इस व्यथा का माननीय मुख्यमंत्री जी अंत करेंगे। और बहुत दूर दराज क्षेत्रों से मेरी बहनें आई हैं, जैसे चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, जो दो करके जो है यहाँ पर पहुँची हैं और बहुत ही हम शोषित एक तबका है और इस अंत हम चाहते हैं। और कब से काम कर रही हैं एसएमसी शिक्षक? मैं दिसंबर 2014 से एसएमसी शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ, और लेकिन इससे पूर्व 2012 से भी मेरी बहनें और मेरे भाई बंधु इस पर कार्यरत हैं। आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ, बिहार ब्लॉक से हूँ, एसएमसी टीचर। सिर्फ नियमितीकरण की मांग है या फिर मुख्यमंत्री से और भी जा रहे हैं आप? हमारी एक ही डिमांड है, नियमितीकरण, क्योंकि जो हमारे टीचर्स है उनको 12-12 साल हो गए। इससे पहले भी बहुत सारे टीचर्स लगे हैं जो 7 साल में कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। एसएमसी टीचर ने तो पॉलिसी नहीं बनाई थी। हम चाहते हैं कि जैसे बाकी टीचर्स वॉलंटियर थे, पैरा थे, पीटीए थे, जितनी बाकी कैटेगरीज को रेगुलराइज किया है, वैसे ही एसएमसी टीचर्स को भी रेगुलर करें। आपको नहीं लगता कि गलती ये दोनों सरकारों की है, चाहे वो भाजपा रिस्पॉन्सिबल थी या फिर कांग्रेस की? पिछली बार ये मांग होती थी कि एसएमसी शिक्षकों को नियमितीकरण दिया जाए। गलती तो हम किसी सरकार की नहीं बोलेंगे, पर हमारी अपनी डिमांड हम एक ही रखेंगे। पिछली सरकार में भी हमने एक ही डिमांड रखी थी और पिछली सरकार ने भी हमारे को विश्वास दिलाया था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, आपका काम हो रहा है, और आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि आपका काम हो रहा है। तो हमारी इस सरकार से भी यही उम्मीद है कि हमारी एक ही डिमांड रहेगी कि हमारे को नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं से हमने बात की, क्योंकि ये महिलाएं हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आई हैं। फिर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, पिछली बार भी ये बात हुई थी कि नियमितीकरण महिलाओं का या एसएमसी शिक्षकों का किया जाए, लेकिन दोनों सरकारें रिस्पॉन्सिबल है, ना तो भाजपा ने किया। अब कांग्रेस के काल में आप लोग यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, तो अब आपको क्या लगता है, क्या सरकार ये नियमितीकरण कर पाएगी? क्योंकि पिछली भाजपा सरकार तो उसमें विफल रही है। अभी की सरकार का जो नारा है वो व्यवस्था परिवर्तन का है और सुख की सरकार का। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पीरियड बेस्ड जो भर्ती हुई टेक्निकल एजुकेशन में भी हुई, वो 7 साल की जो इस तरह की अस्थायी काल के बाद जो है अनुबंध में आए थे। और सेम एज हम जो एसएमसी टीचर है, उर्दू पंजाबी अध्यापक है, वो भी पीरियड बेस्ड थे। 7 साल की नियमित सेवा के बाद वो अनुबंध में आए। अब आप भी देख रहे हैं, पिछली बार भी आप यहाँ थे, इस बार भी आप यहाँ थे। हमारे जब 2012 के बाद हमें 12वीं वर्ष लगने को लग पड़ी है, तो इसके बावजूद भी हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और इसके बावजूद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के हज़ारों पद खाली है, और पद खाली कहाँ है? ग्रामीण स्कूलों में। ग्रामीण स्कूल में कहाँ है? हम हैं, वहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक लेक्चरर हिंदी, एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। ये व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की है। हमारी तो स्थिति हम मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट करेंगे और उन्हें व्यवस्था परिवर्तन उनका नारा है, उस आड़ में हमारी व्यवस्था परिवर्तन सबसे पहले। अगर आप लोगों की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? हमारी मनोस्थिति आप देख रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मन से इतने पीड़ित हैं, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली हम आंदोलित होंगे। आप कहाँ से आई? मैं शिमला के डोडरा से आई हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? अभी 14,978। सरकारी जैब तो देती है, पिछली सरकार ने भी कहा था कि एसएमसी शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। अब वर्तमान सरकार भी आप लोगों को आश्वासन की दे रही है, आपको नहीं लगता कि ये आश्वासन नहीं मैम, अब हम
परिवर्तन हो रहे हैं, तो शायद हमारा अच्छी सरकार काम करेगी। हमें आशाएं हैं, पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारा काम जरूर करेगी। जब आप तब क्या RNP के तहत और आपको क्या कहा गया था कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा? मैं आपसे मैम, हमने पूरे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। आज तक हिमाचल का इतिहास रहा है, पैरा है, पीटी है, KVU है, वो सभी इसी तरीके से लगे हैं ना। जिस तरीके से हमारी तो नियुक्ति बहुत अच्छे ढंग से SDM के सामने मेरिट बेस पर हमारी नियुक्तियाँ हुई है। RNP को हमने पूरी तरीके फॉलो किए हैं। तो अब मुख्यमंत्री अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बाकी हमारी जो यूनियन है, उनके अधिकारी जो उन्होंने डिसीजन लेगा वही है हमारा। मैडम आप कहाँ से? मैं बोर्ड से हूँ और मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हार्डेस्ट स्कूल है उससे हूँ। कितने साल हो गए आपको? मैम 12 साल हो गए, 2012 से हूँ, मंडी संपल 2012 से हूँ। लेकिन घर बार छोड़ के बच्चे छोटे छोटे, मतलब इतना अब तो मैम सफर का मार्ग टूट चुका है। हमें बहुत उम्मीदें थी सरकार से कि हम SMC टीम को जिला को मुख्यमंत्री नियमितीकरण मैम उससे अब हम 12 साल के बाद हम क्या करें मैम? नियमितीकरण तो चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए सबके साथ। हम 7 सालों के बाद सबको कॉन्ट्रैक्ट में दिया, हमें 12 साल हो गए, हमें ना तो सम्मानजनक वेतन दिया जाता, ना हमें छुट्टियों का ढंग से प्रावधान है। हमसे काम सारा लिया जाता है, जो रेगुलर टीचर है उतना ही काम करते हैं, उनसे बढ़ चढ़कर हर काम में हमें लगाया जाता है, हम करते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री से जब आप लोग मिले थे तब मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आश्वासन दिया था मैम, हमें आश्वासन दिया था इससे पहले भी कि हम आपका काम कर रहे हैं। सब कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैम। तो अब हम मतलब कि अब हम चाहे तो चाहे ना, हमारा तो एक ही सहारा है मुख्यमंत्री जी। अब उनसे यही गुहार है कि सारे इतने सारे परिवार हैं उनकी सुने जाए और हमारी व्यथा को समझे, नियमित किया जाए। हिमाचल प्रदेश की कुछ महिलाएं यहाँ पर सचिवालय के बाहर आए हैं। महिलाएं ही क्यों, हिमाचल प्रदेश के SMC टीचर्स यहाँ आए हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण का तोहफा सरकार द्वारा दिया जाए। चूंकि सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, तो अब SMC शिक्षक चाह रहे हैं कि अब उन्हें भी इस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनाया जाए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।